आप लोग जो जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ठीक है, प्लीज कोशिश करिएगा कि आप लोग वो कमेंट्स में लिखें कि सर हमें फॉर्म फिलिंग में ये दिक्कतें आ रही हैं। हम कोशिश करेंगे, देखो सबके जवाब तो नहीं हो पाते क्योंकि हमें भी डर लगता है यार, अगर मैंने कोई इंफॉर्मेशन दी, ठीक है, और वो गलत निकली तो आपका प्रॉब्लम बढ़ ना जाए, ठीक है। तो हम लोग वो चीजें कोशिश करेंगे जिन जिन के जवाब हमारे पास है। कई सारे बच्चों को बहुत अलग अलग प्रकार के प्रॉब्लम्स आ रही हैं। कई बच्चों के आधार कार्ड में फादर का नेम नहीं है, ठीक है, और फिर वो कह रहे हैं कि ऑटो फेच हो रहा है तो फादर का नेम भरने का ऑप्शन नहीं है। कुछ बच्चे जो है उनके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, 10th मार्कशीट का कुछ इशू आ रहा है। फिर उसके बाद कुछ बच्चों का एक और प्रॉब्लम था कि NIOS या फिर स्टेट बोर्ड में कास्ट सर्टिफिकेट में वो नंबर नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे ऐसे इश्यूज हैं जिनका मेरे को भी नहीं पता है कि उसका सोल्यूशन क्या है, ठीक है। हाँ, डेट ऑफ इशू, हाँ वही जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसमें कई कई लोगों के कास्ट सर्टिफिकेट में जो उसका डेट है वो लिखा नहीं हुआ है। अब अपार आईडी का लोड मत लीजिए, ठीक है। अपार आईडी आपके लिए कंपलसरी नहीं है इस बार, मोस्ट प्रोबेबली अगले साल होगी, ठीक है। तो एक वो वाला बहुत बड़ा इशू आ रहा है, ठीक है। हाँ, तो रजिस्ट्रेशन नंबर, राइट। तो आपके स्कूल से आप लोगों को रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया है क्या? हाँ, अब मैं समझ पा रहा हूं आप लोगों की ना ये प्रॉब्लम। मैंने आप लोगों को अप्रैल में भी बताया था, ये बहुत बड़ी, ऑल्दो हम लोगों ने काफी सारी चीजें इस पर डिस्कस करी हैं, लेकिन फिर भी मैं समझ पा रहा हूं बहुत बड़ा पेन है भाई, और अच्छा खासा लेंदी फॉर्म है। हम लोगों ने काफी FAQs भी रखे हैं कि अगर आपको ये डाउट है तो इसका क्या सोल्यूशन है, ये डाउट है तो इसका क्या सोल्यूशन है, ऑल तो है प्रॉब्लम्स, ठीक है। हाँ, यस, देखो कितने सारे बच्चों। अब बुरा लगता है यहीं पर ना कि आप उन लोगों ने प्रोविजन दे रखे हैं, अब डर भी लगता है। हम बोल देंगे यार चलो ठीक है, आप अभी कोई भी रैंडम डेट डाल दो या रैंडम कुछ भी लिख दो, फिर बाद में जाकर के प्रॉब्लम आ जाए, है ना। तो डर हमें भी लगता है यार, बच्चे का पूरे 2 साल ना खराब हो जाए। तो यस, तो बेटा आप लोग अपने स्कूल वालों से बात करिए। कई बच्चों का 12वीं क्लास का रजिस्ट्रेशन का ना नंबर नहीं मिला है, कई बच्चों ने बोला था। तो अब कुछ लोग कह रहे हैं कि 11th क्लास का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो डाल दो। अब पता नहीं यार, NTA वालों ने तो नहीं बोला ऐसा कुछ, ठीक है। अब डाल तो दें, लेकिन अब मेरे को नहीं समझ आता है ना। तो कई सारे हैं उसमें इश्यूज, ठीक है। तो अब देखते हैं। आप लोग प्लीज, आप लोगों को जो भी डाउट है आज प्लीज क्लास के बाद सॉरी और थैंक यू वाला छोड़ करके जो भी आप लोगों के फॉर्म से रिलेटेड NTA के फॉर्म। अब इसमें एक और इशू, एक बच्चे ने बोला था कि सर मेरे पास अभी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, क्या मैं सेकंड अटेम्प्ट के लिए जब मैं अप्लाई, क्योंकि दोबारा से फॉर्म भरना पड़ेगा आपको, सेकंड अटेम्प्ट के लिए जब करूंगा तो क्या उस समय मैं कास्ट सर्टिफिकेट लगा सकता हूं? अब ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट का जब तेरा मार्क्स आएगा तब तेरे को वहां पर तेरे को कैटेगरी रैंक नहीं मिलेगी, और बेस्ट ऑफ 2 फिर वो कैसे लेंगे? तो यहां जब तेरी जनरल रैंक होगी वहां तेरी कैटेगरी रैंक होगी। तो डाउट्स तो हमें भी है क्योंकि ये प्रोसेस ऐसा है कि जहां पर सही में हम लोग किसी भी टीचर के पास एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं हुए, ठीक है, क्योंकि इतनी डिटेल में बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो आप लोगों को जो भी आप लोगों को जो भी इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है, आप प्लीज अपने आज के लेक्चर के बाद कमेंट सेक्शन में रखिएगा, क्योंकि थोड़ा सा वीडियो मैंने और ओम सर ने मिलकर के रिकॉर्ड करा है, थोड़ा सा पार्ट और बचा है, तो उसमें हम कोशिश करेंगे कि उन डाउट्स को भी केटर कर ले। और मुझे लगता है कि वो वीडियो के बाद आपके बहुत सारे कमेंट्स आने वाले हैं, सर ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं, अगर और रिक्वायरमेंट हुई तो हम और हेल्प करेंगे, ठीक है। हाँ, लाइव फोटो मिसमैच, अब ये भी एक बवाल है, ठीक है। कई बच्चों ने आधार में अपनी फोटो अपडेट, मैंने पहले बोला था अपडेट करवा लो भाई, कई बच्चों ने नहीं कराया और अब वो लाइव फोटो ले रहे हैं तो वो मिसमैच कर रहा है। ऑल्दो उसके बाद 3 ऑप्शन उन्होंने दे रखे हैं कि भाई मैच नहीं कर रहा है तो आप दोबारा रीटेक कर लीजिए, और एक तीसरा ऑप्शन है कि आप मतलब कह रहे हैं कि नहीं ठीक है अब नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा, हम आगे बढ़ना चाहते हैं। अब उसमें पॉसिबिलिटी है कि आपका फॉर्म कैंसिल भी हो जाए, है ना। तो है, प्रॉब्लम है उसमें भी, ठीक है। हाँ, एक बच्चे, अरे बाप रे बाप, एक बच्चे, आपको ये बात पता है ना बेटा, फोटो में आपका कितना परसेंटेज फेस विजिबल होना चाहिए? मैं क्या बोलूं हमारे बच्चों, आपको पता है कि आपकी जो फोटोग्राफ है उसमें कितना परसेंटेज फेस विजिबल होना चाहिए? जरा एक बार बताना, आप लोगों को ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। हाँ, अब देखो जो बच्चे कह रहे सर आधार में बचपन की फोटो है, तो यार अब तो ये आपकी गलती है ना, ये तो पहले मैंने आपको कहा था कि इसको अपडेट करा लेना। 80%। अब तुम हमारे मेरे को कई बार गुस्सा भी आता है, ठीक है। कई बच्चों ने अपना रजिस्ट्रेशन का जो नंबर था उसमें कह रहे कि सर मेरे 1 डिजिट की गलती हो गई।
तो यार जब तेरे को पता है इतनी क्रिटिकल सिचुएशन है, गलतियां हो सकती हैं, तो एक बार वेरीफाई करके उसको आगे प्रोसीड करो ना यार। अब कई बच्चे कह रहे हैं सर हमने ये गलत भर दिया, अब बताओ क्या करें। अरे भाई अब हम क्या बताएं, विंडो आएगी, अब विंडो में जो करेक्शन विंडो होती है उसमें कुछ कुछ चीजें आप चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने उसमें ब्लंडर कर दिया तो अब भाई अब मैं क्या बोलूंगा उसमें। लेकिन हाँ वो भी मैंने बोला कि प्लीज उसको बताइए कि किस किस करेक्शन विंडो में क्या क्या चीजें चेंज हो सकती हैं, क्या क्या चीजें चेंज नहीं हो सकती। 80% विद ईयर। तो बेसिकली आपके पास अब देखो ये हमारे बच्चे हैं। अब मैं जब ये वाली चीजें कहता हूं ना कि भाई सिर्फ पढ़ाना हमारा काम नहीं है, बच्चे को तो हमने बहुत पढ़ा दिया, ठीक है। अब एक्चुअली में ऐसा होना चाहिए कि भाई कि बच्चे के कान भी दिख रहे हो, चश्मा हो या ना हो उससे कोई लोड नहीं है, आपका ये फोटो होना चाहिए, ठीक है। उस बच्चे ने मेरे को भेजा कि सर मैंने फोटो खींच करके लाइव फोटो में फेस भेज दिया है, अब वो कह रहा है कि ये गलत है, और अप्रूव कर दिया उस गधे ने, ठीक है। ऐसे भेजा है, आराम से लेटा हुआ है, दिख रहा है पीछे तकिया है, ठीक है, तकिया भी पीछे दिख रहा है। तो मैंने उससे पूछा ये क्या है, ये कह रहा सर वाइट बैकग्राउंड था ना, तो हमारे पास एक तकिया था तो हमने सोचा वाइट बैकग्राउंड बना ले। लेट करके फोटो ले रहा है, ठीक है। अब ये फोटो खींची है उसने, मैंने कहा ये क्या करा तुमने, चलो ठीक है वाइट बैकग्राउंड तो समझ आ गया तेरा कि तूने जुगाड़ बनाया, अब ये क्या करा तूने, कह रहा सर 80% ऑफ माई फेस इज विजिबल, मेरा 100% ये है। मैंने कहा रे दादा 100% फेस मेरा ये है, तो मैंने 80% विजिबल कर तो दिया। अब ये बवाल कहां से सॉल्व होगा, सुन रहे हो तुम। उसने कहा कि सर 100% ऑफ माई फेस इज दिस, 80% इज बिलो दी नोज, तो अप्रोक्सीमेटली मैंने 80% दिखा तो दिया। डकैती करने जा रहे हो तुम, गधे इंसान हो क्या पूरे हैं। ये 80% कह रहा है। अबे भाई फोटो का अगर टोटल एरिया जो है, अबे यार इसका जो टोटल एरिया है उसमें जो तेरा ये मोहंडा है ना भाई, ये 80% ऑफ द टोटल एरिया होना चाहिए। ये भी है हमारे पास। अब इनको चाहिए आईआईटी, सर एनआईटी में भी ये मैनेज नहीं कर पा रहे, आईआईटी ही चाहिए, ठीक है। अब वो लैंग्वेज में ऐसा फंसा हमारा बच्चा, इसीलिए कहता हूं अंग्रेजी सीखो बेटा, ठीक है। तो 80% मतलब तेरे शकल का 80% नहीं भाई, इस टोटल फोटोग्राफ का जो भी एरिया है उसमें 80% का एरिया तेरी शकल का कवर होना चाहिए। ये हाई लेवल एडवांस लेवल डाउट आ गया उसको। अब कई बच्चे एक और हैं, सर मैंने ना फोटो खींचे मुझे लग नहीं रहा ये 80% है। अबे ठीक है भाई, अब एरिया निकाल करके पिक्सल थोड़ा काउंट करेगा कि कितना एरिया निकाल रहा है एरिया 80% आ रहा नहीं है सर, 82 हो गया यार, 79% है, कहीं एआई हमें फेल ना कर दे। पागल वागल है क्या। हाँ अलग मेरे को तो लगा भाई मैं कहां फंस गया हूं यार, ये कहां फंस गया हूं, मैंने क्यों बोल दिया कि मैं तुम्हारे फॉर्म फिलिंग में मदद करूंगा। ये सुधरने वालों में से है। ये फोटो अपलोड करके बैठा है, कह रहा सर दिक्कत हो गई, अब बताओ क्या करूं। मैंने कहा मेरे को भी नहीं पता भाई, मेरे को भी नहीं पता। हाँ ये 80% भाई मैं पहली बार सोचा, मैंने कहा ये भी हो सकता था क्या। हाँ आ जाओ भाई चलो। इनको कैलकुलेटर चाहिए और ये बहस कर रहे हैं एंटी से कि कैलकुलेटर क्यों छीन लिया हमसे। हाँ ये देख रहे हो। हाँ चलो भाई, हे राम। हाँ भाई गलत मत भरना, 1-2 दिन और रुक जाओ, संडे को आराम से अपना टाइम निकाल करके फॉर्म भरना। इट्स अ वेरी लेंदी फॉर्म, बहुत सारा डेटा चाहिए। ईमेल आईडी, कई बच्चों की तो ईमेल आईडी भाई साहब इतनी अजीब अजीब सी ईमेल आईडी है, एक ढंग की ईमेल आईडी चाहिए। जो बच्चे साइबर कैफे, अब कई बच्चों के घर पे कंप्यूटर नहीं होगा, अब वो जाएंगे भाई मार्केट में साइबर कैफे, अब वहां पर अपना वो फॉर्म भरा रहे हैं, तो आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना है कि वहां पर भैया अपने नंबर से ना रजिस्ट्रेशन कर देगी, नहीं भैया तुम अपना डिटेल दे दो हम भर देंगे ना, आप ये रिस्क नहीं ले सकते, ठीक है। आपको खुद से ही वो अपना फॉर्म भरना है, बल्कि एक साथ में किसी रेस्पॉन्सिबल बंदे को लेकर के जाइए और बार बार हर डेटा जो आप भर रहे हैं वो बार बार वेरीफाई करके करिए। यस हाँ, इट टुक मोर देन 2 आवर्स, ऑब्वियसली इट विल टेक, क्योंकि इट्स अ वेरी लेंदी फॉर्म। और फिर उसके बाद आपका पेमेंट होने के बाद आपके पास कंफर्मेशन आए, एक बार कई बच्चे करते हैं कि पेमेंट कर गया फिर वो फेल हो गया, उसने ध्यान नहीं दिया, बाद में पैसे रिफंड आ गए, फिर जेईई मेंस के टाइम पे कह रहा कि मेरे को वही नहीं मिला। अबे तूने देखा ही नहीं तेरा पेमेंट फेल हो गया है।
तो वो जब तक कंफर्म ना हो जाए प्लीज उसको आप चेक करिए, ठीक है। बीच बीच में जाकर के उसको चेक करिए कि आपका पेमेंट कंफर्म हो गया है, वहां पर लिखा आ रहा है कि हाँ कंप्लीटेड, तभी जाकर के। कई बच्चे पिछले साल ऐसे मैं बता रहा हूं, पिछले साल कई बच्चों ने पेमेंट करा कि हाँ भाई पैसे अमाउंट में से डिडक्ट हो गए। कई बार होता है कि आपके अकाउंट से डिडक्ट हो गए, उनको लगा पेमेंट हो गया, एक्चुअली में पेमेंट फेल कर गया। उन्होंने कहा कि रीट्राई करिए अपनी पेमेंट का। इस बच्चे ने कभी खोल करके देखा ही नहीं, फिर कह रहा है कि सर मेरा फॉर्म ही रिजेक्ट हो गया क्योंकि तूने पेमेंट नहीं करा। तो बहुत सारे इश्यूज हैं, ठीक है। तो आप कोशिश करेंगे कि आपके जितने भी क्वेरीज हैं उसको हम लोग, अब क्वेरीज ऐसे भी आ रहे हैं भाई, हमें थोड़ा सा डर लग रहा है। मोबाइल से फॉर्म मत भरिएगा, मैं पहले बोल रहा हूं, मोबाइल से फॉर्म मत भरिएगा, डेफिनेटली गलतियां होंगी। एक तो छोटा स्क्रीन है, ठीक है, ऊपर से टाइपिंग एरर्स हो सकते हैं, और ऊपर से आपके विंडोज को इधर उधर अगर आप करने लगे, फोटोज अटैच करने के लिए आपने पीछे गए, कभी फॉर्म कैंसिल हो गया, कभी कुछ हो गया, प्रॉब्लम हो जाएगी। आप हमेशा पीसी से ही फॉर्म भरिए, मोबाइल से मत भरना बेटा, फंस जाओगे फालतू में, ठीक है। हाँ, बीच में किसी का कॉल आ गया, फिर वो फॉर्म वो हो गया, हाँ कैप्चा नहीं आ रहा, उसका रिफ्रेश कर रहे हो नहीं हो रहा, तो प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। यस, तो मेरा ये कहने का आप सभी लोगों से एक वो है कि आज की क्लास के बाद आप लोगों ने जिन बच्चों के पास जो जो प्रॉब्लम्स है, देखो भाई मैं सभी का निवारण तो नहीं कर सकता हूं, सच बात ये कह रहा हूं, मैं आपको पढ़ा सकता हूं, मैं आपको गाइड कर सकता हूं, एंड दिस फॉर्म फिलिंग, आपकी काउंसलिंग, दिस इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। कई बच्चे को होते हैं कि पढ़ने में बहुत तेज होते हैं और यहां पर रायता फैला देते हैं, और यहां पर रायता फैलाते ही फिर जो आपको अच्छा कॉलेज मिल सकता था वो आपने खराब कर दिया। तो ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको यहां पर गाइड ही कर सकता हूं। कुछ बच्चे सोचते हैं सर इसका सोल्यूशन दे दो, भाई कुछ चीजों के सोल्यूशन मेरे पास भी नहीं है, ठीक है, कुछ चीजों का सोल्यूशन मेरे पास भी नहीं है, लेकिन यस जितना हो पाएगा मैं आपकी मदद करने के लिए कोशिश करूंगा, ठीक है। उसमें टाइम लगता है भाई। अब कोई बच्चा कह रहा है कि सर इस स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट ऐसा है, उसमें ईयर नहीं है, तो चेक करना पड़ रहा है कि हाँ सही में ईयर है या नहीं है, फिर उसको देखना पड़ रहा है कि भाई ऐसे में क्या करा जा सकता है। तो हमें भी टाइम लगता है उस डेटा को रिट्रीव करके आपको बताने के लिए, और वो जेन्युइन सोर्स से होना भी चाहिए, ठीक है। तो आपको जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं प्लीज आज कमेंट्स के बाद आप लोग लिखेगा, क्योंकि पूरी वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया हूं, थोड़ी सी रिकॉर्ड हुई है, थोड़ी सी कल करनी पड़ेगी। तो एटलीस्ट मैं आपके जो भी डाउट्स है वो मैं उसमें ले लूंगा, और वो वीडियो मैं बैच में भी डलवा दूंगा, यूट्यूब पे तो जानी ही जानी है, सो दैट कई बच्चे हो सकता है यूट्यूब वाली वीडियो ना देखें, फॉर्म भर दें, बैच में रहेगा तो एटलीस्ट आप उसको देख करके अपने आप जो भी थोड़ा बेहतर कर सकते हैं वो आप उसको कर ले, ठीक है। तो आज बेटा प्लीज इसको सीरियसली करिएगा, क्योंकि अब देखो हमारे पास संडे तक आपके 8-9 तारीख हो ही जाएगी, ठीक है। तो टाइम कम है, और कम से कम 2-3 घंटे आप मान करके चलिए आपके फॉर्म में लगेंगे भरने में, ठीक है। तो इट्स अ वेरी क्रूशियल स्टेज जहां पर आपको तमीज से करना है, और समझ करके अपने सारे मैं उसमें पहले आप वो लिस्ट बनाया है कि लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, जिसका आप कंप्यूटर में अपना फोल्डर बना लीजिए, सभी की स्कैन फोटोज, ठीक है, जो जो आपको सर्टिफिकेट चाहिए, आपकी फोटो चाहिए, आपका सिग्नेचर चाहिए, सभी की स्कैन फोटोज और साइज में। अब कई बच्चे साइज फोन से फोटो खींची वो एमबी में आ रही है, उनको चाहिए केबी में, तब वो समझ नहीं आता है। तो व्हाट्सएप आपका किसी भी फोटो और वीडियो को कंप्रेस कर देता है, तो आप उस फोटो को आप अपने व्हाट्सएप पर किसी दोस्त को भेजिए, या दोस्त को बोलो कोई भाई वापस भेज दे, वो वापस भेजेगा, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, वो आपको फोटो या वीडियो जो भी है वो आपकी कंप्रेस हो जाती है। तो बहुत अच्छा कंप्रेस का काम करता है व्हाट्सएप, तो आप वहां से कंप्रेस कर सकते हैं अपनी फोटोज, केबीज में चाहिए, ठीक है। तो बहुत सारी हैं चीजें, हम लोग आपको उसमें डिटेल में बताएंगे। आज का जो हमारा टारगेट है बेटा, आज सीरियसली पढ़ना है हमें, ठीक है। और जितना मैं जेईई मेंस के फॉर्म को डिटेल में जाकर के बच्चों की मदद करने की कोशिश कर रहा हूं, उतनी ज्यादा मुझे एंग्जाइटी हो रही है, क्योंकि मैं बच्चों के कमेंट्स पढ़ रहा हूं तो मुझे ऐसा लग रहा है बाप रे बाप यार क्या ही फॉर्म है। सीरियसली बता रहा हूं, बोलना नहीं चाहिए, ठीक है, हम लोग एजुकेशन सिस्टम के पार्ट है, लेकिन लिटरली बता रहा हूं, मेरे को एक बार, मैं आज ही बोल रहा था, अभी एक मीट करी थी, मैंने कहा कि भाई इतने सारे डाउट्स बच्चों ने जो और भी जगह पर पूछे हैं, मैंने देखा, मैंने कहा यार ये हमें और इनकॉर्पोरेट करने चाहिए, इसलिए वीडियो को अभी रोको, पहले इसके मेरे को जवाब दो, क्योंकि मेरे को भी नहीं पता थे, ठीक है। तो एट दी एंड जब मेरा सर फटने लगा, मैंने ओम सर को बोला कि मैंने कहा सर ये क्या बवाल है यार, फॉर्म हमारे टाइम में भरना कितना आसान होता था, अब तो इतना ज्यादा है, और बल्कि स्टेट्स अलग है, मतलब अलग अलग बवाल है भाई, क्या बोले, ठीक है। चलो कोशिश करेंगे भाई कि जितना सुधार सके सुधारें, ठीक है। लेकिन एक गुजारिश गवर्नमेंट को मैं ये बोलूंगा, हाँ ठीक है आप बहुत सारे डेटा रखना चाहते हैं कि भाई मतलब चीटिंग ना हो, सिक्योरिटी इश्यूज होंगे, बहुत सारे होंगे जो नेशनल इंटरेस्ट के लिए होंगे, मैं उसको बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन भाई इट्स अ प्रॉब्लम। या तो आप स्कूल से ही वो फॉर्म को फॉरवर्ड करवाइए, जो भी करवाइए, स्कूल के पास काफी सारा डेटा होता है, स्कूल से ही करवा लीजिए,
लेकिन बच्चे जब इंडिविजुअली भर रहे हैं, कभी कोई, किसी के पास नेट नहीं है, किसी के पास कंप्यूटर नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है, और गवर्नमेंट ऑफिसेज में जा करके बच्चा और उसके पेरेंट्स धक्के खा रहे हैं डेटास के लिए, ठीक है, इट्स अ पेन, ठीक है। बट चलिए, अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। अभी हमारे पास तो यही है कि जितना उन्होंने पूछा है उनको हम लोग सारी चीजें बताएं। और मैंने रिक्वेस्ट भी करी है कि अगर उस वीडियो के आखिरी तक हमारे पास कोई एकेडमिक काउंसलर हो तो मैं एक हेल्पलाइन नंबर, पता नहीं अभी कोई अवेलेबल है या नहीं है, जिसको ये सारे डेटा पता भी हो, ठीक है, क्योंकि हर बच्चे की बहुत सारी क्वेरीज है। तो मैंने रिक्वेस्ट करा है कि अगर कोई एकेडमिक काउंसलर का कोई हेल्पलाइन नंबर पीडब्ल्यू का आ जाए तो आप प्लीज प्रोवाइड करिएगा, कि हम अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि बच्चे तो भाई भर भर के टेक्स्ट करते हैं, ठीक है, कि ये प्रॉब्लम मैं सबके देख भी नहीं पाता हूं, मेरे को स्ट्रेस होता है, सीरियसली बता रहा हूं, मैं किसी का टेक्स्ट नहीं देखता हूं, ठीक है। तो एटलीस्ट कोई एकेडमिक काउंसलर हो जो बच्चों की इन क्वेरीज को मदद कर पाए। हम जितना कर पा रहे हैं हम तो वीडियो के थ्रू, वीडियो के माध्यम से बता ही रहे हैं, ठीक है। चलिए भाई, अब मेरे को ना एंग्जाइटी हो रही है, वो सोच रहा हूं ना बच्चों के कमेंट्स और वो सब, तो मेरे को लग रहा है भाई अब इतने में इसमें पढ़ाई कहां होगी, एक बार फॉर्म गलत हो जाता है तो पढ़ाई का स्ट्रेस अलग ही है, वो ऐसा लगता है भाई फॉर्म ही गलत हो गया है। अब कई बच्चों को लगता है यार कि फॉर्म कैंसिल ना हो जाए, तो मेरी तो सारी तैयारी, तो वो डर अजीब सा होता है, ठीक है। इसलिए कह रहा हूं भाई, अभी जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है, ठीक है, एक दिन रुक करके, 2 दिन रुक करके पहले तमीज से सारे फॉर्म्स को देख लो, क्या क्या पूछा है उसको लिख लो भैया, सारा डेटा अपने पास रख लो कि हाँ भाई तमीज से है, एक रेस्पॉन्सिबल बंदा बैठा हो फिर करो, नहीं तो भर दोगे जल्दबाजी में कि यार चलो ठीक है कोई नहीं, बाद में देखेंगे, और फिर उसके बाद जो 2 महीने का जो तुम्हारा स्ट्रेस होगा वो अलग लेवल का होगा। उसमें एक और है परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस, और आपका वो क्या कहते हैं, जहां पर आपको अपनी सिटी चाहिए, उन्होंने प्रेफरेंस भी पूछे हुए हैं। अब कई बच्चों का डाउट है कि सर परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस मेरा सेम है, किसी का डिफरेंट है, किसी का कहीं और है, और एनटी ने बोला है कि परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस के हिसाब से हम लोग आपकी एग्जाम सिटीज देंगे। तो अब वो दोनों हो सकते हैं, हो सकता है कोई बच्चा महाराष्ट्र का, उसका परमानेंट एड्रेस हो, कोटा में पढ़ रहा हो, तो अब अचानक से आपका कहीं पर भी आ सकता है ना। और फिर प्रेफरेंस भी पूछी है, कई बच्चों के जिनके फॉर्म आ गए हैं तो उनमें प्रेफरेंस फिल करने के बाद वो जो प्रेफरेंस भरी थी वो प्रेफरेंस आ ही नहीं रही है। अब पता नहीं बच्चा झूठ बोल रहा है, सिस्टम गलत कर, मेरे को नहीं समझ आ रहा है, ठीक है। जितना हो सकता है मैं आपकी मदद करने की तैयार हूं बेटा, ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि मैं आपको गाइड करूं, लेकिन उसमें एंग्जाइटी मुझे भी बहुत हो रही है, सीरियसली बता रहा हूं, ठीक है।